क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 14.1 में आज हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। किसी फैक्ट्री के यहाँ पे 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरों का आवंटन दिया गया है। इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए दिखाने का प्रयास करते हैं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो देखिए इस प्रश्न में हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किए हैं। कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पे हम 5 कॉलम लिए। एक कॉलम में दैनिक मजदूरी लिखे, दूसरा कॉलम में श्रमिकों की संख्या जो कि बारंबारता है, और तीसरा कॉलम में x यानी वर्ग चिन्ह। चौथा कॉलम में d लिए हैं। d का एक फार्मूला होता है x माइनस a, और पांचवा कॉलम में f गुना d हो गया। तो यहाँ दैनिक मजदूरी यहाँ जो दिया है वर्ग अंतराल वो इसमें लिखे हैं, उसके बाद बारंबारता इसमें लिखे हैं। तो x का मान निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे कि वर्ग का जो निचली सीमा होती है और जो ऊपरी सीमा होती है दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भागा दे देते हैं तो x का मान आ जाता है। तो यहाँ a का मान निकालने के लिए हम क्या किए हैं, a का फार्मूला होता है n/2। तो भागा दिए तो 2.5 आया। तो इसका मतलब x में तीसरा पद देखेंगे 1 2 3। तो तीसरा पद यहाँ पे 150 यानी 150 है, तो ये हो गया a। तो इसी तरह से यहाँ पे हम d बराबर x माइनस a किए, यानी 110 में 150 घटाए -40 हुआ। इसी तरह इसको हम किए हैं सॉल्व। उसके बाद लास्ट वाला कॉलम में f इंटू डी हुआ, यानी कि ये बारंबारता और ये d का जो मान है दोनों का गुणनफल हुआ। तो इसको ऐड करने के बाद सिग्मा एफ डी का वैल्यू आया -240 और सिग्मा एफ का वैल्यू यहाँ 50। तो इसके लिए हम कल्पित विधि से माध्य निकाले हैं। तो फार्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ होता है। तो यहाँ पे हम क्या किए, सिग्मा एफ डी का वैल्यू आया -240। तो -240 में हम 50 से भागा दिए तो -4.8 आया। उसके बाद 150 में यानी कि 150 में -4.8 को ऐड किए तो 145.2 आया। तो यही मेरा राइट आंसर है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।